दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत आला कमान नेताओं की हैदराबाद में भी एक मीटिंग हुई थी। वहां पर आत्ममंथन किया गया और कहा यह गया वहां पर कि साहब, हमें 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 8% मुसलमानों का वोट मिला है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार वो मुसलमान है पसमानदा। ये शब्द आपको अब गूगल पे भी मिल जाएगा। वैसे तो ये बिहार के एक नेता थे अनवर अली, वहाँ से शुरू हुआ था। पसमानदा मुसलमान उसको कहा जाता है दर्शकों जो बड़ी हालात, सच्चर कमेटी याद कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, उन मुसलमानों की तरफ फोकस किया गया भारतीय जनता पार्टी की उस मीटिंग में। और कहा गया कि यात्राएँ निकालिए और उन लोगों को समझाइए, ये 8% वोट मिला, भविष्य में ज़्यादा मिल जाएगा। ये उनका अपना आकलन है, चूँकि वो भी नया काम करना चाहते हैं। लेकिन ज़बानी मिसाल सुनी ना आपने कि खाने के दांत कोई और दिखाने के कुछ और हो, ऐसे ही होता है। वहाँ तो वो मंथन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों में किस % वोट हमें मिला है, लेकिन ज़मीनी हालात क्या हैं वो उससे डिफरेंट है। उसको छापा दैनिक भास्कर ने। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भारत में कब से कब कितना था और भारतीय जनता पार्टी की 16 प्रदेशों के राज्यों की सरकारों में और केंद्र सरकार में राज्यसभा और लोकसभा में कोई मुसलमान नहीं है, ना विधायक है और ना ही वहाँ पर लोकसभा का कोई मेंबर है। टिकट ही नहीं मिलते तो बनेगा कैसे। देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा कि पहली बार केंद्र सरकार और 16 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। जानिए भारत की राजनीति में मुस्लिमों की सिक्योरिटी हिस्सेदारी की वजह। आपको ये सुननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी रिपोर्ट है कि देश के दूसरे नंबर की आबादी को किस तरह से छला जा रहा। पहले भी खाली भारतीय जनता पार्टी के जो खाने के दांत और दिखाने के अलग हैं, इससे ऐसा नहीं है कि खाली यही जिम्मेदार हैं, बाकी पार्टीज़ ने भी क्या क्या किया वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस रिपोर्ट में। आप देखिए, मुसलमानों की 16%, लेकिन केंद्र और 16 राज्य की सरकार में हिस्सेदारी 0। सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, लिखता है अखबार कि सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा। संसद में पहली बार बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 394 सांसद हैं, दोनों मिलाकर, और देश भर में 1389 विधायक हैं। इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। 5 किलो चावल देने की बात करते हैं कि सबको दिया है हमने, तो उज्ज्वला स्कीम में सबको दिया हमने, तो सिर्फ 5 किलो चावल फ्री में देने की बात हुई। जो 2 रुपये किलो पहले मिल रहा था वो 15-20 रुपये का दे दिया आपने कुछ टाइम के लिए। उसमें मुस्लिम जगत भी शामिल होगा। या आप उज्ज्वला स्कीम के बारे में कहेंगे, लेकिन आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। अभी वो मेघालय के गवर्नर साहब सोच रहे थे मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, लेकिन सोच ली मैंने कुछ और ही तदबीर है मोदी जी कुछ और सोच लेते हैं, वो वहीं बैठे रह गए। अब नई बात उनके दिमाग में कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो 1389 तो विधायक हैं, एक मुस्लिम नहीं है। सरकार में भागीदारी यही बताती है कि पहली बार केंद्र सरकार और 16 राज्य की सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। आज की मंडे मेगा स्टोरी निकलती दैनिक भास्कर की। भारत की राजनीति में मुसलमानों की सिक्योरिटी हिस्सेदारी, इस वजह से होने वाले नुकसान, पूरी कहानी पेश कर रहा है। देखिए, संसदों में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का सबसे बुरा दौर। 1952 में देश की मुस्लिमों की जनसंख्या 10% थी, जबकि लोकसभा में मुस्लिमों सांसदों का रिप्रेजेंटेशन जो था वो 4% था। 2019 में मुस्लिमों की जनसंख्या 15% हो गई, लेकिन मुस्लिमों का सांसदों का जो प्रतिनिधित्व था वो 4.9 रहा। माना जा रहा है कि भारतीय संसद में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का ये सबसे बुरा दौर है। 20-22 करोड़ मुसलमान बताते हैं और हालात हैं ये। आप देख सकते हैं 1952 में क्या हालात थे, 57 में क्या हालात थे। बदली नहीं है स्थिति, एक जगह बदली, 8% हो गए थे 1984 में, और उसके बाद फिर 3, 5, 7, 4, और अब ये मौजूदा टाइम में 15% सबसे ज़्यादा, और प्रतिनिधित्व 5% से भी कम। और राज्यसभा के भी बताया गया पूरा का पूरा, तो इनके यहाँ कोई टिकट ही नहीं देती है। जब ये पूरा ग्राफ दिखाया गया है, मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ लोगों ने क्या क्या कहा है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्लिमों के घटते रिप्रेजेंटेशन की वजह। अबे दुबे एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि पहली वजह, पिछले दिनों मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तेज़ी से घटा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ बीजेपी
नहीं बल्कि गैर बीजेपी दल भी जिम्मेदार हैं। राजनीतिक दल मुस्लिमों को कम टिकट देते हैं या सही जगह से टिकट नहीं देते जहां से वो चुनाव जीत सकें। ये बात मुझे इनकी सही नज़र नहीं आती। बहुत बड़ा चिंतक है ये अवध दुबे, मैं भी सुनता हूँ, काबिल आदमी है। लेकिन मायावती ने 2017 में 100 मुसलमानों को चेहरा बनाया था, नहीं जीते। होता यूँ है दर्शकों कि 80 और 20 का जो नारा लगा है और हिंदू मुस्लिम जो किया गया है, उसके अंदर तमाम लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि मुसलमानों का अगर प्रतिनिधित्व हुआ, इनकी सरकारें आ गई, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में आए या वो समाजवादी के रूप में आए, तो हमारा उत्पीड़न होगा और मुसलमान बदमाशी करेंगे, हमारे घर में घुस जाएंगे, चूँकि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, ऐसा आरोप तमाम लगाती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस डर को दिखा करके हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, उस पंडित जी को और गुप्ता जी को सबका वोट एक साथ ले लिया गया। आरएसएस का भी ये रहा है शुरू से। तो आप हैदराबाद में तो करते हैं ये वाला कि साहब मुसलमानों को किस तरह से रिझाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको टिकट नहीं देते। गुजरात में तो ज़ीरो, मध्य प्रदेश में भी ज़ीरो, कोई टिकट ही नहीं मिलता दर्शकों। तो भारतीय जनता पार्टी या तो ये नारा लगाना छोड़ दे कि सबका साथ सबका विकास। दूसरी वजह लिखते हैं कि राजनीति की भी अपनी समस्या है, मुस्लिमों में उच्च वर्ग, ये मैंने बताया ना, उच्च वर्ग और हावी, अशराफ हावी हैं। वहाँ पे हैदराबाद में ये भी कहा गया है कि मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ज़्यादातर अशराफ कहते हैं, मतलब जो ऊंची बिरादरी के लोग हैं वो करते हैं, पसमानदा मुसलमान नहीं करते। इसलिए इनके यहाँ भी विभाजन ज़रूरी है। बनात वाला जमाते, एक फिल्म वो थी मुस्लिम लीग, सुलेमान सेठ, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में मुस्लिम लीग के भी 2 टुकड़े हो गए थे, देवबंद के भी 2 टुकड़े हो गए थे, किसानों के भी 2। ये फूट डालर राजनीति पुराने चले गए, पुराने टाइम से चला आता है ये काम। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि आपका जो पसमानदा मुस्लिम है उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको अलग कर। साहब ये तो साहब ये करते हैं, मोहसिना खिदवई आती हैं वहाँ से बन जाती हैं एमपी, और फला से जगह से वो आ जाते हैं। तो अब ये एक नई बात भी की जा रही है कि मुसलमानों के अंदर भी ये 2 चीज़ें डाली जाएं। चलिए, बहरहाल तीसरी वजह बताई इन्होंने, लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी पर रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ज़्यादा हितैषी है और हैदराबाद में ऐसा काम भी करती है तो टिकट दे। जब भारतीय जनता पार्टी का बंदा ही होगा मुस्लिम, तो कहाँ जाएंगे पंडित जी, और कहाँ जाएंगे गुप्ता जी, और कहाँ जाएंगे चावला जी। अब तो बहुजन समाज पार्टी का भी वोट आपको मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा आपने, 22%, 21% वोट था, 11% झटक करके भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, सरकार बन गई। हालांकि समाजवादी पार्टी का वोट 21-22 से हटकर 38 पहुंच गया था गठबंधन सहित, तो उसके जीतने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो तो मायावती का वोट साइलेंस होने से या किसी वजह से कोई संदेश दिया हो, कोई भी बात हो सकती है, आरोप लगते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है चला गया था भारतीय जनता पार्टी में। कुछ 5 किलो का आटे वाला भी असर था, चूँकि भूखा आदमी तो इसी को विकास समझता कि मुझे समय पे रोटी मिलती रहे। तो 5 किलो का आटा जो 53,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, उसका भी बड़ा लोग बताते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। तो दर्शकों, ये पूरी कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनके 16 प्रदेशों में कोई भी विधायक नहीं है और कोई भी इनके अंदर एमपी नहीं है। हाँ, अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में अंसारी करके बनाया है। पहले मोहसिन खान थे, वो क्रिकेट खेलते तो उन्हें अलग हटा दिया, अब इनको बना दिया। वो माइनॉरिटी में बनाना पड़ता है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड की स्थिति है। अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो पसमानदा के रूप में अगर इम्प्रेस होकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है साहब हमारा साथ हमारा विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ इनके प्रदेशों में, इनके केंद्र में, राज्यसभा में भी मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा हो चुका, पूरा समय हो गया था। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि इनका कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम फ्री हो चुकी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।